अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं हूं डॉक्टर अरशद बलोच। आज थोड़ा सा कुछ मेरे दोस्तों के कुछ क्वेश्चन थे कि जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो में कहा था कि खाद और बीज को इकट्ठे इस्तेमाल ना किया जाए, तो मेरे दोस्त का सवाल था इस हवाले से कि ये अमूमन लिटरेचर में यही सजेस्ट किया जाता है कि खाद और बीज इकट्ठे डालने से जो खाद की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। एक और सवाल था कि कोरे में मैंने कहा था कि पानी देना जो है वो ठीक नहीं है। तो मेरे दोस्त का सवाल था कि कोरे में बागात में यही सजेस्ट किया जाता है कि भी पानी लगाया जाए ताकि वो कोरे का असर कम हो और जो पौधे हैं वो कोरे से झुलस ना जाए। और तीसरी बात थी मिल्क स्टेज पे पानी लगाने की। तो मिल्क स्टेज पे अमूमन लिटरेचर में यही आता है कि मिल्क स्टेज पे पानी लगाया जाए, तो जबकि मैंने कहा था कि मिल्क स्टेज वो इंतहाई ख़तरनाक है। दो स्टेजेस, एक कोरे वाली और एक मिल्क स्टेज। तो देखिए दोस्तों, जो फर्टिलाइज़र वाली बात है, फर्टिलाइज़र और खाद और बीज को इकट्ठे मिलाने की, तो देखिए ये जो खादें हैं इनकी पीएच लो होती है, एसिडिक पीएच होती है। ये इनफैक्ट यूँ समझ लें कि केमिकल हैं, सिंथेटिक हैं, तो इनमें नमकियात भी होते हैं। और जो हमारा ग्रेन होगा, जो हमारा सीड होगा, उसका जो छोटा नन्हा सा जो जर्मी फ्यूल है जो उसमें से निकलना है, जिसने जब वो निकलेगा, अगर हाई एसिडिक कोई चीज़ उसके साथ होगी तो यकीनन वो बर्न हो जाएगा। और इसकी एक्सपेरिमेंट भी जो है मैंने ख़ुद किया है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये इफ़ेक्ट होता है, उसकी जर्मिनेशन जो है बहुत ही कम या इवन नहीं भी होती। दूसरी बात थी कोरे में। देखिए गंदम के लिए और जो है ऐसी वाहिद फसल है जो जब कोरा पड़ता है, वो एक मिसाल भी कहते हैं कि कोरा मिट्टी दा बोरा, इस तरह की एग्जांपल है कोई। रूड़ी दा इस तरह कहते हैं कि ये जो कोरा है ये गंदम के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। उसकी वजह ये है कि ये पौधा डॉर्मेंट हो जाता है उस टाइम पे, बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, लेकिन वो जो उसकी टिलरिंग बननी होती है उसकी बुनियाद बनाना शुरू कर देता है। वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी रुक जाती है, लेकिन जो टिलरिंग है, जो उसके झाड़ बनना है, तो उसकी जो बुनियाद है वो मैक्सिमम बनाना जो है वो शुरू करता रहता है। और जितना ज़्यादा कोरा पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा टिलरिंग होगी। तो अगर उस टाइम पे अगर पानी देंगे तो टेम्परेचर ज़ाहिर है थोड़ा हाई हो जाएगा और पौधा सेंस करेगा कि अब मैंने वेजिटेटिव ग्रोथ करनी है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि उस स्टेज पे पानी नहीं लगाएं। और तीसरी जो मिल्की स्टेज पे, देखिए फिर मैं दोहराता हूँ कि देखिए मिल्की स्टेज पे बहुत तेज़ी से पौधा जो है, हाई टेम्परेचर होता है, वो अपने टर्मिनेशन की तरफ जा रहा होता है। अगर उस स्टेज पे अगर उसको पानी लगाएंगे तो पौधा यकीनन जो है उस स्टेज पे फिर लो टेम्परेचर को सेंस करके, टेम्परेचर में कमी पेशी को सेंस करके वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ चला जाएगा और अपनी जो तवज्जो है उसकी जो दाना बनाने की है, तो उससे वो है डाइवर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर रिज़ल्ट यही होगा कि उसका दाना पिचका हुआ होगा और उसका वज़न कम होगा। और अमूमन होता है, हमारे जो फार्मर हैं आखिरी जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा लगाते हैं और उसका नुकसान कर बैठते हैं। अमूमन पानी उस टाइम पे अवेलेबल होता है, तो ये समझ के जी ये पानी आया है तो बस इसको लगाना है, ज़ाया ना हो जाए। हालांकि हम जो है उसको लगा के उस टाइम पे अपनी फसल को गंवा देते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी तस्हीह थी, थोड़ी सी मैं सवालों के जवाब थे, तो मैंने बेहतर सोचा समझा कि आपके गोश्त गुज़ार कर दूं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। मुझे दुआओं में याद रखिए।